अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 रिजल्ट आप सबके सामने है। एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, वीआईपी, एचएम बहुमत से सरकार बना रही कुल 126 सीट के साथ, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी 74, फिर जेडीयू 43, वीआईपी 4, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 और एलजेपी 1। ये 5 पार्टियां मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाने जा रही। और इस वक्त तेजस्वी यादव काफ़ी निराशाजनक स्थिति में, जहां पर सबसे ज़्यादा सीट विपक्ष में उनके पास 75, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएम के पास 16 और इस वक्त उनके पास 110 सीट। बाकी एआईएमआईएम की 5 सीट अलग, बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट अलग और एक आज़ाद उम्मीदवार। जब बीजेपी 126 सीट जीत चुकी है और इस वक्त एनडीए के पास 126 और यूपीए के पास 110 सीट है, फिर भी तेजस्वी यादव अब भी सरकार बना सकता है अगर वो ज़रा सा अपना दिमाग और चालाकी को यूज़ करे। एनडीए की जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी और जेडीयू, और इन दोनों के पास इस वक्त 74 और 43 सीट है, बहुमत से थोड़ा दूर। इनको जो मेन पार्टियां समर्थन दे रही है वो है एचएम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीताराम मांझी साहब की पार्टी है, जो पहले ऑलरेडी लालू यादव के साथ इलेक्शन लड़ चुके हैं। यूपीए में ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव के अकड़ की वजह से ही, उनको सीट न मिलने की वजह से उन्होंने एनडीए का साथ दिया। तो अगर तेजस्वी यादव किसी तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को, जीताराम मांझी को अपनी तरफ कर लिया और 4 सीट अपनी तरफ खींच ले, तो तेजस्वी यादव का टोटल 114 हो जाएगा। और वहीं वो एमआईएम से 5 सीट और बीएसपी से 1 सीट मांग ले तो वो बहुमत से सरकार थोड़ा सा पीछे रहेगा। अगर वो वीआईपी, ये वही पार्टी है जो तेजस्वी यादव के साथ ही चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही वो वहाँ से उठकर चले गए और बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव के अहंकार ने उसे वहाँ रहने नहीं दिया। उसे जो हिस्सा चाहिए था उसे नहीं मिला और आखिरकार वीआईपी ने भी 4 सीटें जीत ली है। बात यह है कि वीआईपी आखिर क्यों तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेगी और क्यों जीताराम मांझी साहब तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत आज भी तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सरकार बनाकर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और पासवान को धूल चढ़ा सकता है। वो फॉर्मूला है 4-4 डिप्यूटी सीएम का। यस, अगर आरजेडी वीआईपी के प्रमुख को डिप्यूटी सीएम बनने का ऑफर करे और उसके तमाम जो भी उसके ऑफर है, जो भी उसका डिमांड है, उसको पूरा करके वीआईपी के 4 सीट को लेकर और वीआईपी के हेड को डिप्यूटी सीएम बना दे और जीताराम मांझी साहब को भी डिप्यूटी सीएम बनने का ऑफर करे और उनका 4 सीट को अपने समर्थन में ले ले और एआईएमआईएम की तरफ से 5 सीट का सपोर्ट लेकर अख्तरुल इमान साहब को अगर डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव बना दे, तो तेजस्वी यादव के पास 75, कांग्रेस का 19, सीपीएम का 16, एमआईएम की 5, बीएसपी का 1, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का 4 और वीआईपी का 4 मिलाकर बहुमत से भी ज़्यादा यानी लगभग 128 सीट के साथ वो सरकार बना सकता है। और भारत में किसी राज्य में पहली बार 1 सीएम तेजस्वी यादव होगा और 4-4 डिप्यूटी सीएम होगा। एक अल्पसंख्यक मुसलमानों की तरफ से अख्तरुल इमान साहब एमआईएम से, दूसरा वीआईपी से, तीसरा दलित की तरफ से जीताराम मांझी साहब और चौथा वो बीएसपी या कांग्रेस से लेके बनाते। इस तरीके से फुल बहुमत से तेजस्वी यादव सरकार चला सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब वो कोशिश करेगा और लोगों से बातें करेगा। जब कोई पार्टी, अगर कोई, जैसा कि 9 राज्यों में कांग्रेस के 100 से भी ज़्यादा एमएलए बीजेपी के हाथों बिककर बीजेपी ज्वाइन कर चुके, बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे दिया, तो ऐसा होने से बाय इलेक्शन हुआ और बाय इलेक्शन का बाद बीजेपी के टिकट से वो जीत गए। लेकिन जब कोई पार्टी अपना समर्थन तोड़कर किसी को समर्थन दे तो उस पर बाय इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने पार्टी नहीं बदली है, ना ही पार्टी के मेन लोग, प्रेसिडेंट ने उसे निकाला है। वीआईपी एक पार्टी है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एक पार्टी है। इन्होंने अपने पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ी और अगर आज ये तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं तो बाय इलेक्शन का झमेला भी नहीं रहेगा। तो 100%
3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूला के साथ तेजस्वी यादव बखूबी तरीके से सीएम बन सकता है, यूपीए की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को इसकी समझ हो या वो कोशिश करे तो अगर वो घर में बैठा रहेगा हार कर राहुल गांधी जी, तो फिर नहीं होगा। पूरा भारत बर्बाद हो गया राहुल गांधी के जिद की वजह से। उसे पीएम बनना था, उसने किसी की नहीं मानी। उत्तर प्रदेश में भी उसने अब तमाम उम्मीदवार को उतार कर एसपी बीएसपी को वोट काट कर वहाँ पर बीजेपी को उसने जितवा दिया। वेस्ट बंगाल में उसने अपने तमाम लीडरों को उतार कर वेस्ट बंगाल से टीएमसी का वोट कटवा कर बीजेपी की 18-20 सीट जितवा दी। और पूरे भारत में जहाँ चाहे रीजनल पार्टी मजबूत थी वहाँ उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनका वोट कटवा और बीजेपी को फायदा करवाई। राहुल गांधी के पीएम बनने की हवस की वजह से, पीएम बनने के लालच की वजह से आज पूरा भारत मोदी जैसे घटिया पीएम को भुगत रहा है। ठीक उसी तरीके तेजस्वी यादव ने भी किया। इसके सीएम बनने की हवस इसके अंदर इतना ज़्यादा घुस गया था कि बार बार अख्तर इमान साहब के कहने पर भी उसने इमाम से गठबंधन नहीं की। बार बार तमाम पार्टियों से अनुरोध करने के बावजूद भी उसने एक सही गठबंधन तैयार नहीं की। और आखिरकार उसने बेवकूफ़ी और सीएम के लालच में आकर उसने कांग्रेस को 70 सीट दे दिया। और वो 70 सीट में से कांग्रेस ने 51 सीट बीजेपी के हाथों वो हार गई और मात्र 19 सीट जीत कर आई। यही कांग्रेस बीजेपी से हारने की वजह से बीजेपी आज पिछली बार 54 सीट से बढ़कर इस बार 74 सीट पर पहुंच गई। अगर वो सीट कांग्रेस को वो मात्र 20 सीट दिया जाता और आरजेडी खुद अकेले तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती और एमआईएम को 20 सीट दे देती तो आज बीजेपी 50 क्रॉस भी नहीं कर पाता और आज तेजस्वी यादव की सरकार होती। तो खैर, गलती को दोहराना सही नहीं है, लेकिन आज गलती सुधारने का तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन है। मुझे नहीं पता कि जीतनराम मांझी को बीजेपी कौन सा मिनिस्ट्री पद देगी। डिप्टी सीएम अपने आप में बहुत बड़ा पद है और इसे ठुकराना हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। और हमारे संविधान में ये बिल्कुल अलाउ है कि एक ही स्टेट में 4-4, 5-5 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उपेंद्र कुशवाहा साहब आरएलएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से, एसजेडी से और कई सारे पार्टियों से जब गठबंधन हुआ था एमआईएम का, तो यही फॉर्मूला था कि अगर हमारी गठबंधन ज़्यादा सीट लाएगी और चाहे कोई भी इंसान सरकार में आए, अगर बीजेपी के खिलाफ वो हमारी मदद मांगेगा तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। बदले में हर अल्पसंख्यक का एक डिप्टी सीएम रखा जाएगा ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। और यही वजह है कि इस बार भी ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। और ये भी वजह है कि पिछले 70 साल से जो सीमांचल का विकास नहीं हुआ, दलितों का विकास नहीं हुआ, बिहार में तमाम अल्पसंख्यक को और पिछाड़ दिया गया, ये इसीलिए हुआ क्योंकि अल्पसंख्यक का कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया या उनकी आवाज़ में कोई मंत्री नहीं बनाया गया। सिर्फ यही वजह है। तो इस 4 डिप्टी या 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ अब भी तेजस्वी यादव देर नहीं हुए। अगर उसे मेरी हिंदी भाषा नहीं समझ में आ रही तो उसे भोजपुरी में अगर मुझे समझाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लालू का बेटा है, लालू ने जो भी किया अपना ज़िंदगी में, अच्छा किया, ठीक, बुरा किया, गलत, आज वो अपना काम को भुगत रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के समझे के चाहिए कि अभी बिहार के जो सिचुएशन बा बड़ी ख़राब बा और बीजेपी चील कौवनियन बिहार के नोचे के लिए रेडी बा। बिहार के बचाव के खातिर तेजस्वी यादव के 4 उप मुख्यमंत्री चुने के पड़ी और एमआईएम से हाथ मिलावे के पड़ी, एचएएम से, जीतनराम मांझी साहब से और वीआईपी से हाथ मिलावे के बहुत ज़रूरत बा। अगर वो इस वक्त भी अपन भीतर बहुत घमंड रखी तो पूरा बिहार के एक नुकसान झेले के पड़ी। तो ई वक्त बा तेजस्वी यादव के बहुत बड़ा लीडर बने का ऑप्शन बा। अगर तेजस्वी यादव के भीतर बहुत लीडर के कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो अगर के बाहर निकाल के दिखावे के चाहिए। और ये बात रहुआ लोगन के जानत बनी कि ओवैसी साहब के जैसन दिमाग बा वैसन दिमाग तेजस्वी यादव के नहीं खे। हमने को तो सिर्फ ओवैसी साहब के फॉलो करे नहीं जा, ज़्यादा मुलाकात और बातचीत कौनों नहीं किया एको बारी, तब हो इतना प्लानिंग आप तो लोगन के सामने रखत बनी। तो फिर तेजस्वी यादव जब ओवैसी साहब के साथ मिलियन, बैठियन, बात करियन, तनी सा मशवरा लिहन, तब इतना बेहतरीन प्लानिंग करके ओवैसी साहब ओकरा के दिहन कि वो एक ही झटका में सीएम बने के ताकत आ जाए। लेकिन ये सब तभी हुई जब ओवैसी साहब से वो दोस्ती के हाथ बढ़ाइए। अब बार बार बी टीम बोल के दिमाग ना खराब करें। तो ये बात तेजस्वी यादव के पास चांस बा कि बीएसपी से, एमआईएम से, वीआईपी से और एचएएम से गठबंधन करके पूरा 128 सीट के साथ वो पूरा बहुमत से सरकार बनावे के स्थिति में बा। तो तेजस्वी यादव घर से बाहर निकला और जाके बात करा, कोशिश करा, ना हुई तो ठीक बा और हो जी तो बहुत बढ़िया बात बा। तो यही फार्मूला खातिर हम रहुआ लोगन के बतावत बनी कि जे बिहार में आरजेडी के वोट दिले बा, जाके आपन एमएलए से कही कि भैया जाके तेजस्वी यादव के समझाई कि रहुआ दिमाग खराब हो गल बा ओकरा।
अगर वकरा के सीएम बने के बाद तो रोए धोए से और घर में चुपचाप बैठे से काम ना चली, नहीं झगड़ा झमेले से काम चली, दिमाग यूज़ करे से काम चली। ओकरा से एमआईएम से, वीआईपी से और एचएम से बात करे के पड़ी। जीताराम मांझी साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अख्तर उल इमान साहब से, वीआईपी से बात करियन, मीटिंग करियन, तब कुछ हो मसला हल निकली। और अगर ना भी निकली तो कम से कम बीजेपी पर तो प्रेशर बढ़ी। काहे बीजेपी के अगर वो प्रेशर बढ़ी कि भैया ये दू पार्टी आरजेडी में चल जाइए सन, यूपीए में चल जाइए सन, तो बीजेपी और बड़ा ऑफर दी। हो सकता है जीताराम मांझी डिप्यूटी सीएम बन जाई, आरजेडी में ना आए से, और बीजेपी के डर से बीजेपी डिप्यूटी सीएम बना दे, वीआईपी के बना दे, तो कौनों तरफ से बिहार को तो फायदा हुई। तो यही से घर से बाहर निकला और कुछ काम करके दिखावा। तो भोजपुरी मेरा बहुत 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 कमज़ोर है, बंगाली भी है, मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरा हिंदी भी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ फ़नी तरीके से बात को समझाया जाए, या फिर अच्छे तरीके से, या फिर सच में कोई बात वहाँ तक पहुँचा दे तो उसको बात समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी तो उसे नहीं समझ में आ रही। अगर तेजस्वी यादव को हिंदी समझ होती तो वो एमआईएम से ज़रूर गठबंधन करता, और आज अकेले उसके पास 130 से भी ज़्यादा सीटें होती। लेकिन शायद उसका हिंदी उसके अंदर समझ बहुत कम है, इसीलिए उसे समझ नहीं है। मैं उसे 8वीं पर भूलना तो नहीं चाहता, लेकिन उसकी हरकत ने उसे साबित कर दे कि वो अच्छा खासा सीट जीतते जीतते रह गया। और कांग्रेस के चक्कर में उसने जो एमआईएम को धोखा दिया, और अपर कास्ट के लोगों के चक्कर में उसने जो अल्पसंख्यक के साथ बर्ताव किया, वो बहुत घिनौना और भयावह था, क्योंकि उसको लगा कि अपर कास्ट को वोट देगा। और बिहार का अपर कास्ट हो या पूरी भारत का अपर कास्ट, वो सेवा बीजेपी को किसी को भी वोट नहीं देगा। और उस अपर कास्ट को नाराज़ न करने के लिए उसने एमआईएम से गठबंधन नहीं की, तो क्या फ़ायदा हुआ? रिजल्ट आप सबके सामने है। तो इस वक्त जो बिहार में रिजल्ट है वो है बीजेपी के पास 74, जेडीयू 43, एलजेपी 1, वीआईपी 4 और एचएम 4 के साथ बीजेपी यानी एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 126 सीट है, और सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, यानी बहुमत से 4 सीट ज़्यादा बीजेपी के पास है। और इस वक्त यूपीए के पास, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के पास, आरजेडी के पास 75, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएम के पास 16 और टोटल 110 सीट यूपीए के पास है। तो अगर यूपीए को अपनी सरकार बनानी है तो उसे अब भी 12 सीटों की ज़रूरत है, और वो सीट एमआईएम से 5, बीएसपी से 1, वीआईपी से 4 और एचएम से 5 अगर उसे मिल गई तो उसे टोटल 128 सीट उसके पास हो जाएगी, और वो बहुमत से सरकार बना सकती है। तो दुआ कीजिए कि तेजस्वी यादव मेहनत करे और वहाँ फिर बीजेपी हार जाए और तेजस्वी यादव जीत जाए, वो सीएम बन जाए। वो सीएम बन के तो कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, तो मेरा गारंटी है। लेकिन यस, जब एमआईएम सत्ता में होती है तो फिर राज्य का नक्शा ही पलट देती है। हैदराबाद में देखा ना आपने कैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना हुआ है, वैसा सीमांचल में भी बनेगा। और सरकार बीजेपी के बने या फिर आरजेडी की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो एमआईएम के 5 सीट से। एमआईएम के 5 सीट एमआईएम ने जीत ली, अमौर, बैसी, बहादुरगंज, कोचाधामन और जोकीहाट। और इन पाँचों कंस्टिट्यूंसी में अब जो बेहतरीन विकास का काम होगा वो आप देखते रहना। और असेंबली में अगर किसी ने गलत बिल लाया और किसी ने बेईमानी की, किसी ने करप्शन किया, तो एमआईएम के ये 5 सिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरे बिहार को जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम करप्शन हो, कम से कम बलात्कार हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। चाहे वहाँ बीजेपी को हो, चाहे आरजेडी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में टैक्स पेयर का पैसा, यानी हमारा और आपका पैसा उन पार्टियों के पास जाएगा जिसकी सरकार होगी, और उनको वही पैसा यूज़ करना है विकास के लिए। जब वो विकास के जगह अंबानी के लिए यूज़ करते हैं तो एमआईएम के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए तो एमआईएम का आना बिहार में ज़रूरी था। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एमआईएम 5 सीट लेकर भी सरकार ना बना कर भी कैसे वो लोगों की मदद कर सकती है, और कैसे वो बिहार को एक बहुत आगे की तरफ धकेलेगी, ताकि बिहार विकास की तरफ बढ़े और बाढ़ से बच जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, अगर आपको लगता हो कि वाकई में मेरी बातों में दम है, मैंने जो प्लानिंग दी वो सही है, हालांकि मैं ऐसा साहब का पैरों का धूल हूँ, जो ऐसा साहब के दिमाग में मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, लेकिन एक काउंटिंग के, एक मैथ के हिसाब से मैंने आपको स्टूडेंट के हिसाब से ये चीज़ बताई। तो अगर आप में से जो भी कोई तेजस्वी यादव के साथ रहता है तो बहुत इज्जत से उसके साथ ये वीडियो पहुँचाइए, इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि ये वीडियो तेजस्वी यादव तक पहुँच जाए और वो देखने पर मजबूर होकर कोई डिसीजन ले। वरना वो खाली बैठा रहेगा तो बीजेपी का सरकार बन जाए। और यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि जब वीडियो को ज़्यादा लाइक पड़ता है तो ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, जितना ज़्यादा इसको शेयर किया जाता है वीडियो वायरल होता है। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि बीजेपी हारे, एमआईएम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीते और हर जगह एंटी बीजेपी सरकार बने।
तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब, माफ़ करना फेसबुक, हाँ यूट्यूब में भी अभी शेयरिंग का ऑप्शन है, तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और अगर मेरे बोलने में, कभी बिहारी बोलने में, कभी बंगाली बोलने में, कभी हैदराबादी बोलने में, कभी भोजपुरी और उत्तर प्रदेश का भाषा बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप तक सही तरीके से बात पहुँचाने का। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु बने आदम ख़ताउन खैर ख़ताइन तवाबीन, के जितने भी आदम अलैहिस्सलाम का औलाद है, यानी जितने भी इंसान इस धरती पर है, सब ख़ताकार और गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले, यानी जो बेहतरीन पापी वो है जो अपने पाप से प्रायश्चित कर ले। यह है उसका हिंदी मतलब निकलता है। तो शुक्रिया, आराम कीजिए और दुआ कीजिए कि बीजेपी सरकार ना बनाओ। तेजस्वी यादव कुछ मेहनत करके एमआईएम के साथ, वीआईपी और एचएम के साथ मिलकर, बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।